हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। कल तक अपन लोगों ने साइक्लिक ग्रुप तक पढ़ लिया और अपना यहीं पे यूनिट फर्स्ट का एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आज अपन यूनिट फर्स्ट का ही एक और चैप्टर है, उसका नाम है परम्यूटेशन ग्रुप, वो पढ़ेंगे। ठीक है। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। क्रमचय समूह है बोलते हैं या क्रमचय ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ेंगे। तो परम्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो परम्यूटेशन जानेंगे कि परम्यूटेशन होता क्या है। उसके बाद अपन ग्रुप पे आएंगे। आज इसका थोड़ा सा बेसिस होगा, कल से ये स्टार्ट होगा। इसमें इस चैप्टर में ये एक परम्यूटेशन ग्रुप ही है। ये करने के बाद अपनी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक और चैप्टर है जो आता है, लेकिन वो उसकी क्वेश्चन है वो अथवा में आती है, इसलिए वो अपन नहीं करेंगे। अपन सिर्फ लिमिटेड पार्ट करेंगे, जिससे मतलब अपने सारे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और अपने को बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। तो परम्यूटेशन ग्रुप होता क्या है? परम्यूटेशन ग्रुप है वो नंबर्स का जो व्यवस्था होती है। कैसे? जैसे 1, 1, 2, 3 तीन नंबर है, इनके बीच में जितने भी 1, 1 एंड ऑन 2, 1, 1 एंड ऑन 2 हिंदी में बोलते हैं एक एक की आच्छादक। इनके बीच में जितने भी 1, 1 एंड ऑन 2 बन सकते हैं इमेज, 1, 1 ऑन 2 बाइजेक्शन बनानी है अपन को। ठीक है। तो अपन को करना क्या है, 1, 2, 3 से 1, 2, 3 में फंक्शन बनाना है। और कैसा फंक्शन बनाना है, 1, 1 एंड ऑन 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ अपन 1, 2, 3 लिखेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। एक बार सबसे पहले तो सबको खुद में ऐड कर देते हैं। 1, 1 में चला जाएगा, 2, 2 में चला जाएगा, 3, 3 में चला जाएगा। फिर अपन 1 को 1 में जाने देते हैं, 2 को 3 में, 3 को 2 में। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, 2 को 2 में रहने देते हैं, 1 को 3 में भेज देते हैं, 3 को 1 में भेज देते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 को 3 में रहने देते हैं, 2 को 1 में भेज देते हैं, 1 को 2 में भेज देते हैं। उसके बाद अपन करेंगे कि 1 को 3 में भेज देंगे, 3 को 2 में भेज देंगे, 2 को 1 में भेज देंगे। उसके बाद अपन करेंगे 1 को 2 में भेज देंगे, 2 को 3 में भेज देंगे, 3 को 1 में भेज देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है जो हमने लिखी नहीं हो। ये 6 ही पॉसिबिलिटी है और ये 6 ही पॉसिबिलिटी हैं जो इससे इसी में जाती हैं। ठीक है। तो अपन ने सारी लिख दी। अब ये है ना, ये अपन ने एक मान लिया ग्रुप, सॉरी इसको मान लिया अपन ने सेट। और ये सेट क्या कहलाता है, अपना परम्यूटेशन। ठीक है। ये सेट क्या कहलाता है, परम्यूटेशन। ये तो एलिमेंट है, एलिमेंट का सेट क्या होता, ये तो एक सेट होगा। इसमें अपन कोई ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तब जाके ये ग्रुप बनेगा। और इसमें अपन ऑपरेशन क्या लगाते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिट फंक्शन होता है ना, संगठन, कंपोजिशन लगाते हैं हिंदी में। वैसे तो इसको संगठन बोलते हैं, बाकी ये तो ज़्यादातर इंग्लिश में ही चलता है। कंपोजिशन है वो अपन ऑपरेशन लगाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या है, ये देखो सबको सेम में कर रहा है ना, 1 को 1 में कर रहा है, 2 को 2 में कर रहा है, तो जैसा है वैसा ही कर रहा है। तो ये तो क्या हो गई अपनी आइडेंटिटी। और इनको मान लिया सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, इतना मान लिया। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले अपनी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर। क्या आती है, समृद्ध गुणधर्म, अपन जानते हैं। तो समृद्ध गुणधर्म क्या होते हैं, समृद्ध गुणधर्म आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अब इन दो को लेंगे और इनका कंपोजिशन करेंगे तो कुछ आएगा। वो कुछ भी आए, लेकिन आएगा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 का कुछ 1, 1 ऑन 2 जो एक एक के आच्छादक फंक्शन ही आएगा ना। तो वो आएगा तो इनमें से कोई एक। तो क्लोजर तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और अपन जानते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना, कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं वो, एसोसिएटिव होते हैं, वो साहचर्य होते हैं। ठीक है। तो अब एसोसिएटिविटी भी फॉलो हो गई अपनी। उसके बाद अपन देखते हैं इसका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी भी मिल रहा है। और इनवर्स भी हर का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्यों करेगा,
क्योंकि वन को वन में भेजने वाला है, तो वन को मतलब इसका इन्वर्स क्या होगा कि जो वन को वन में भेजे, टू को थ्री में भेजे और थ्री को टू में भेजे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि वन को वन में इसका उल्टा ही देख लो, इन एलिमेंट को इधर लेके, ये तो खुद ही इन्वर्स है। वन को वन में भेज रहा है, टू को ये थ्री में भेज रहा है, तो ये थ्री को टू में भेज रहा है, ये थ्री को टू में भेज रहा है, तो ये टू को थ्री में। इन्वर्स निकालना मैं बाद में फिर से समझा दूंगी, लेकिन ये अपना इतना समझ में आ गया कि ये इनमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अपना ये क्या हो गया, ये एक ग्रुप बन गया। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप, सममित समूह। हिंदी में बोले तो सममित समूह। तो क्या पढ़ लिया अपने कि जो नंबर है उनका 1 1 ऑन टू बाइजेक्शन, अपना को बाइजेक्शन लेना है। ये बाइजेक्शन लिए सारे के सारे, इन सबको एक सेट में लिया। तो इस सेट को जब कंपोजिशन लगाते हैं, तो ऑपरेशन कंपोजिशन लगाते हैं, तो ये फंक्शन बनाता है जो अपन ने देख लिया कैसे क्लोजर सेटिस्फाई करता है, कैसे मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ग्रुप बनाता है, जैसे वैसे तो परम्यूटेशन ग्रुप भी बोल सकते हैं और वैसे इसको सममित ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद अपन इसकी डेफिनेशन ये है लिखी हुई है। ये अगर आपको चाहिए हो तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर देना, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब आगे क्या करेंगे, अपन आगे करेंगे कि सबसे पहले तो देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके देखते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के, इसको प्रदर्शित करने के, वैसे अपने पास अपने बुक में 2 तरीके दिए हुए हैं। ठीक है, 2 तरीके दिए हुए हैं। एक तो इनका ये तरीका दिया हुआ है कि एक तो ये जो है 1 2 3 ये ऊपर लिख दिए। ये 1 किस में भेज रहा है, 1 में, तो 1 लिख दिया। 2 किस में भेज रहा है, 2 में, तो 2 लिख दिया। 3 भेज रहा है 3 में, तो ऐसे लिख दिया। सिग्मा 1 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ऊपर लिख दिया। 1 किस में भेज, तो सिमेट्रिक ग्रुप को दर्शाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये अपन ने देख लिया, एक तरीका और होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिक नोटेशन, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद अपन सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन की सबसे पहले क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन की गुणन कैसे करते हैं परम्यूटेशंस का। वैसे बोले तो ये कंपोजिशन ही होता है, क्योंकि अपन गुणन करना सीख जाएंगे तो गुणन में तो हम कैसे भी लगा देंगे, अपना ऑर्डर का जरूरी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 करेंगे, वैसे तो करना तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन लग जाएगा, अपनी ऑपरेशन लग जाएगी। तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मल तरीका बता देते हैं और उसके बाद अपन को ये नोटेशन से तरीके से कर लेंगे। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशंस करेंगे। अपने एक सेट लिया S इज इक्वल टू 1 2 3 4 और उसके 2 एलिमेंट लिए f इज इक्वल टू लिया, f है 1 है 3 में भेजता है, 2 है 1 में भेजता है, 3 4 में, 4 को 2 में भेजता है, और एक अपने एलिमेंट लिया g है वो 1 को 2 में भेजता है, 2 को 3 में भेजता है, 3 को 4 में भेजता है और 4 को 1 में भेजता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपने पास क्या है, F1 3 है, F2 1 है, F3 4 है और F4 है वो 2 है। ठीक है, अब अपन देखेंगे G1 है 2, G2 है 3 और Z3 है 4 और Z4 है वो है 1। तो अपन एक एक का निकालेंगे। एक तो ये तरीका है कि F O Z करेंगे, F O Z करेंगे तो F O Z1 निकालेंगे, F Z1 लिखेंगे तो F Z1 आएगा 2, तो F Z1 2 आएगा तो F2 आएगा, और F2 क्या है अपने पास, F2 1 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने का एक तो तरीका है। तो इससे मैंने आपको करके ये सारे नोट्स में दिखाए हैं कि F O Z1 करेंगे तो F Z1 F2 आएगा, ये 1 हो गया। उसके बाद F O Z2 करेंगे तो F Z2 आएगा, Z2 की वैल्यू अपने पास है 3 तो F3 हो गया, तो ये 4 हो गया। उसके बाद F O Z3 करेंगे तो F Z3 हुआ, Z3 की वैल्यू अपने पास 4 है तो F4 2 हो गया। फिर F O4 करेंगे तो F Z4 हो गया, Z4 की वैल्यू अपने पास 1 है तो F1 है, F1 अपने पास 3 है तो ये 3 आ गया। तो यहाँ पे F और Z एक अलग फंक्शन बन गया। ये क्या कर रहा है, 1 को 1 में भेज रहा है, 2 को 4 में भेज रहा है, 3 को 2 में भेज रहा है, 4 को 3 में भेज रहा है, ये अपने पास आ गया। उसके बाद अपन जी ऑफ F1 करेंगे तो Z ऑफ F1 आएगा, F1 की वैल्यू अपने पास 3 है तो ये 3 लिखेंगे, Z3 हो गया, Z3 अपने पास 4 है तो ये 4 हो गया। फिर जी ऑफ F2 करेंगे तो ZF2 आ जाएगा,
तो इस प्रकार अपन करेंगे। तो 1 है वो 4 में भेजेगा, 2 है वो 2 में भेज रहा है, 3 को 1 में भेज रहा है, 4 को 3 में भेज रहा है। तो अपन यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ जी है वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो परम्यूटेशंस होते हैं वो क्रमविधि में जो कम्यूटेटिव लॉ होता है अपना, उसका पालन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद